अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम के लिए दशहरा की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का ओहदा संभाल लिया। उमर अब्दुल्ला का रियासती दर्जा बहाली के लिए करारदाद पेश करने का वादा। राहुल गांधी का ट्रेन हादसात पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम के नाम एक दिली पैगाम में दशहरा के मौके पर अपनी पुरपाक मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दशहरा जैसे पूरे हिंदुस्तान में विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है, इस खत्ते की सकाफती तपिश में खास अहमियत रखता है। रेड्डी ने कहा है कि यह त्यौहार खानदानों को इकट्ठा करता है और तेलंगाना के तमाम बिरादरियों के दरमियान हम आहंगी का मजहर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अलाई बलाई त्यौहार में शामी पूजा करने वाले अलजिम्मी पत्तों का तबादला करने की रवायत की अहमियत को भी याद दिलाया। उन्होंने देवी दुर्गा से दुआ की कि तेलंगाना की कामयाबी और आवाम की खुशी में इजाफा हो। శాసన మండలి సభ్యులు చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా పరిగి శాసన సభ్యులు మిత్రుడు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా షాద్నగర్ అదే విధంగా చేవెళ్ళ శాసన సభ్యులు మిత్రులు యాదయ్య గారు, అదే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బుర్రా వెంకటేశం గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అధికారులు, ప్రాణ సమానులైన షాద్నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా। ఈ విజయదశమి తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు సుఖశాంతులతో పాటు పాడి పంటలను ఇవ్వాలని ప్రజలలో ఒక విశ్వాసం నమ్మకం కలిగించడమే కాకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు మంచి చదువులు, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నేను కోరుకుంటున్నా। మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు, పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది। ఏర్పడ్డ రోజు ఎల్బీ స్టేడియంలోనే ఆనాడు మేమందరం ప్రతిజ్ఞ చేసినాం, నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడమే కాకుండా తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థులకు ఒక నాణ్యమైన విద్యను అందించడం, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలలో తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో, బస్తీలలో, పట్టణాలలో ఉన్న నిరుపేదలకు ఒక మంచి వైద్యాన్ని అందించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విద్యలో 100కి 100% రాణించే విధంగా వైద్యంలో ప్రతి పేదవాడికి వైద్యాన్ని అందించి ఒక ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ఆనాడు ప్రధానంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం। చాలా ఆలోచన చేసినాం, మేధావులతో చర్చించినాం, సామాజిక తత్వవేత్తలతో మాట్లాడినాం। వాళ్ళందరినీ నేను అడిగిన, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే పేదలు విద్యకు దూరం అవుతున్నారు। ఆనాటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 5000 పాఠశాలను తెలంగాణ నలుమూలలా మూసివేసింది। 5000 పాఠశాలలను మూసివేయడం అంటే దళితులకు, గిరిజనులకు ముఖ్యంగా విద్యకు దూరం చెయ్యడమే। పెద్దలు చెప్పినరా నాడు, విద్య రానివాడు వింత పశువు। कांग्रेस पार्टी रियासती जंगलात और माहौलियात के वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ फिल्म स्टार नागार्जुना और उनके खानदान के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वह पहले ही माफी मांग चुकी है। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौर ने जुमा को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। गौर ने वाज़ेह किया है कि पार्टी के आला कमान ने सुरेखा से मजीद कोई वजाहत तलब नहीं की, ये नोट करते हुए कि उनके माफी मांगने के बाद मामला काफी हद तक खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये वाकया अब गैर
अहम समझा जाता है, लेकिन वजीर की तस्दीक आमिज तबसरा नामुनासिब है। मजीद बारा गौर ने नामपल्ली असम्बली हल्के में एक तकरीब के दौरान पार्टी लीडर फिरोज खान पर हालिया हमले की मसम्मत की और कहा कि पार्टी ऐसे वाक़यात को संजीदगी से लेगी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जुमा के रोज़ कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर मरकज मुनासिब वक्त पर रद्द अमल इजहार करेगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 370 दोबारा वापस नहीं लाया जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानिब से रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से इतलात पर रद्द अमल देते हुए कही। किशन रेड्डी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के इंचार्ज थे और मरकजी कोशिशों की बदौलत रियासत में पुरअमन इंतखाबात कराए गए। उन्होंने बीजेपी के मुजाहरे को शानदार करार देते हुए बताया कि पार्टी को साबिक़ा इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा सीटें मिली है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के माही नाज तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जुमा के रोज़ तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का ओहदा संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने इस हवाले से एक पोस्ट एक्स हैंडल पर शेयर की थी, जो बाद में डिलीट कर दी गई। ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। काबिल जिक्र है कि T20 आलमी कप 2024 में हिंदुस्तान टीम की फतह के बाद मोहम्मद सिराज को मुलाजमत देने का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नज़र उन्हें तेलंगाना पुलिस में DSP का ओहदा सौंपा गया। सिराज ने 11 अक्टूबर को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली है और इस ओहदे का असर उनके क्रिकेट कैरियर पर नहीं पड़ेगा। वो बिला रुकावट हिंदुस्तानी टीम के लिए खेलते रहेंगे। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर जुमा 11 अक्टूबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट नंबर IX 613 ने शाम 5:40 पर त्रिची से शारजा के लिए उड़ान भरी। तहम परवास के दौरान पायलट को तैयारे के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का इल्म हुआ। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया गया और तैयारा तकरीबन 3 घंटे तक हवा में चक्कर लगाने के बाद बाहिफाजत लैंड हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से त्रिची एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था और तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। तैयारे में मौजूद 140 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पायलट ने महारत से काम लेते हुए फिजा में तैयारी की चक्कर लगाकर ईंधन को कम किया ताकि लैंडिंग के दौरान किसी हादसे का खदशा न हो। एयर इंडिया एक्सप्रेस के तर्जुमान के मुताबिक जैसे ही पायलट को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला, उसने फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इस दौरान मुसाफिरों को सिर्फ टेक्निकी खराबी की इत्तला दी गई ताकि उनमें खौफ व हरास न फैले। पायलट की कोशिशों से आखिरकार रात 8:15 पर त्रिची एयरपोर्ट पर तैयारी की महफूज लैंडिंग मुमकिन हुई। Passengers in the flight all are safely landed. We have got all these things ready, like ambulances and then the beds in our hospital, private hospitals nearby. We were in the alert. We kept them in the alert, but it has been safely landed. We are relieved. Any passengers are wounded, sir? No, sir. No, sir. All are walking How down. many doctors are monitoring that? அங்கே எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? 25 doctors. ஆமாம், 25 டாக்டர்ஸ். ஆமாம், பேராமெடிக்ஸ் இருக்காங்க சார். How many ambulances were kept ready? 24, sir, 25 ambulances are ready. அது within some time we have hospital we have fully equipped. And the entire 150 beds have been kept ready. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स बरामदगी के मामले में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने भोपाल में करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामदगी के मुलजिम के साथ नायब वजीर आला जगदीश देवरा की करीबी ताल्लुकात का हवाले देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला मोहन यादव से फौरी तौर पर नायब वजीर आला का इस्तीफा लेने का मुतालबा किया है। पटवारी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत में बदअनवानी और मुंशियात के कारोबार में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में आवाम की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मामले की शफाफ तहकीकात कराए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है, क्यों? आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी उतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वही काम? बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लिप्त नहीं हो
आपकी पार्टी नहीं है, तो आपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ। और सफाई दी गई बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा कि फोटो से कुछ होता है क्या? फोटो तो कोई भी किसी के एक फोटो से नहीं होता है, 2 फोटो से नहीं होता है, 4 वीडियो से नहीं होता है। 500 फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पूरी उनसे भरी हुई हो, उसी व्यक्ति की जो ड्रग माफिया में पकड़ा गया और उप मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ, फिर भी आप प्रमाण मांगते हो। यानी आप देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त में लाना चाहते हो और फिर भी उल्टा चोर कोतवाल, ये स्थिति बनने लगी। तो फिर से मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश के गली गली में ड्रग्स है, गली गली में नशा है, शराब माफिया, नशा माफिया मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है, देश भी इसी तर्ज पे है। आप एक उदाहरण पेश करो और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इतने राज्यों में नेटवर्क है, इसका मतलब सब दूर नशे की गिरफ्त में देश है। तो देश उड़ते भारत नशे के भावना में जो उड़ता पंजाब नाम दिया गया, एक दिन कहीं उड़ता भारत नाम नहीं दिया जाए, इसके लिए सरकार कुछ करे, कदम उठाए। ये राजनीतिक आचार विचार नहीं हो सकता, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपना दायित्व निभाना चाहती है और ये सरकार को जगाना चाहती कि नशे के खिलाफ सकारात्मक कोई निर्णय लो। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रोल प्ले करेगी। ये देश के आने वाले भविष्य में, युवाओं के भविष्य में अगर इस तरह की दुर्गति बनती रही तो आखिर देश जाएगा कहाँ? एक बेटा नशा करके घर आता है, मैंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, कम नहीं। तो 50% नए बच्चे हैं, 25 साल से नीचे के हैं। वो बेटा नशा करके, ड्रग्स का नशा करके घर जाता है तो उस माँ बाप के खून के आंसू रोते हैं या नहीं रोते हैं? आखिर क्या स्थिति है? वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दल का, किसी भी विचार का क्यों व्यक्ति ना हो, पर उसके परिवार में अगर कोई बेटा नशा करके जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने, सरकार ने इस पर कदम उठानी चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सरकार ने एक कदम नहीं उठाया, जो संसद में पेश जरूर हुई, भाषण थोड़ी देर के लिए हो गए, 1 घंटे के लिए, पर मुद्दा ये संसद के 4 दिन चले और सब इसमें सहभागिता बने और फिर अब कोई नया एक आयाम निकले, कोई एक नया विचार निकले और नशे के खिलाफ देश चले, उस तरह की रणनीति का था। पर मोदी जी ने इस गंभीरता को नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझा। तीसरी बात, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक व्यक्ति है, मोहन यादव जी। वो मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है, इस तरह की घटनाओं पर बयान ही नहीं देते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री बने, आपके उप मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इतने बड़े रैकेट में पकड़े गए, मध्य प्रदेश के पुलिस का कुछ एक क्षण भी उसमें योगदान नहीं है। देश की जो नारकोटिक विभाग है, जो सरकार द्वारा संचालित नशे के खिलाफ संस्था है, उसने इस तरह की कार्रवाई की और मोहन यादव जी ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय निकम्मा था जो इतना बड़ा काम चलता रहा और कुछ नहीं कर पाया। यहां से लोग आए, गुजरात से पुलिस आई और उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया। तो क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? और अगर उनको एक भी शब्द वो नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष का दायित्व इस आवाज को उठाने का है कि नहीं? हमने भोपाल में भी उठाई, पूरे अलग अलग शहरों में भी, जिलों में भी उठाई और हम दिल्ली से भी ये बात करने आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस को गाली देने से पहले 4 उंगली आपके पास आपकी तरफ होती है और प्रमाण हो गया उसका, एक उप मुख्यमंत्री उसका प्रमाण है। कुछ तो कार्रवाई करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ ऐसा कि आप बोलते हो उसमें सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जा की बहाली के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर करेंगे। इस पर बीजेपी के रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने जुम्मा के रोज कहा है कि मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर मामलात पर गौर करेंगे, तजावीज हासिल करेंगे और दस्तूर के मुताबिक जो भी बेहतर होगा उसे नाफिज करेंगे। नकवी ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद हुए ताकि जमहूरियत की जीत हो और अवाम ने अपनी हक राय दही का जोश व खरोश के साथ इस्तेमाल किया। ये इस बात की अलामत है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जमहूरियत और इक़्तिदार में यकीन रखते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई हुकूमत की यह दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो रियासत के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के रोज़ कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी जंगों से ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक का ताल्लुक ग्लोबल साउथ से है। उन्होंने यूरेशिया और मगरबी एशिया में जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया, जबकि 19वीं एशिया चूटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मसाइल का हल मैदान जंग में नहीं निकलता। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि पूरे खत्ते में अमन और तरक्की के लिए एक खुला और खुशहाल हिंद बहर अलकाहिल ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहर जनूबी चीन में अमन, सलामती और इस्तेहकाम पूरे हिंद बहर अलकाइल के खत्ते में मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये दौर जंगों का नहीं है। मुल्क में मुसलसल पेश आने वाले ट्रेन हादसे के सिलसिले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि इन हादसात के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किया जा रहा है और सवाल उठाए कि आखिर कितने ख़ानदानों की बर्बादी के बाद हुकूमत बेदार होगी। ट्रेन हादसे के हवाले से एक बयान देते हुए राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर जवाबदही के हवाले से सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई संगीन मसला है और हुकूमत की खामोशी नाकाबिले फ़हम है। उनका कहना था कि सरकारी सतह पर कोई जवाबदही दिखाई नहीं दे रही है और न ही हादसात से सबक हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाबदही सबसे ऊपर से शुरू होती है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम के लिए दशहरा की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस में DSP का ओहदा संभाल लिया। उमर अब्दुल्ला का रियासती दर्जा बहाली के लिए करारदाद पेश करने का वादा। राहुल गांधी का ट्रेन हादसात पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।